बाकी आप है साइंस का यदि बात करेंगे तो हम थोड़ा सा साइंस को पार्ट में बांटते हैं। देखिए साइंस साइंस को कितने पार्ट में बांटा है? 2 पार्ट में, ठीक है, 2 पार्ट में बांटा है। और 2 पार्ट में पहला पार्ट क्या है? एक है फिजिकल साइंस और दूसरा है लाइफ साइंस। तो क्या है? फिजिकल साइंस। देखिए यह क्या है आपका? फिजिकल साइंस। फिजिकल साइंस यानी भौतिक विज्ञान। भौतिक विज्ञान, ठीक है। दूसरा है लाइफ साइंस। लाइफ साइंस है। लाइफ साइंस का हिंदी क्या होता है? यानी लाइफ का मतलब है दोस्तों जीवन, और साइंस का मतलब तो आप जान ही रहे हैं कि विज्ञान, यानी जीवन का विज्ञान। तो अब देखिए अब क्या है कि फिजिकल साइंस को भी 2 पार्ट में बांटा है, यानी भौतिक विज्ञान को भी कितने पार्ट में? 2 पार्ट में बांटा है भौतिक विज्ञान को। अब भौतिक विज्ञान की बात करें, आप 2 पार्ट में बांटिएगा तो इसको 2 पार्ट में बांट दीजिए। तो 2 पार्ट में बांटिएगा तो यहाँ पर एक होता है फिजिक्स, फिजिक्स, और एक होता है केमिस्ट्री, यानी भौतिकी इसको कहते हैं आप, भौतिकी। और ये क्या है आपका? रसायन विज्ञान। रसायन विज्ञान। तो इससे देखिए क्या है आपका कि भौतिक और रसायन क्या है, इसमें किसका अध्ययन आप कर रहे हैं? निर्जीव का अध्ययन कर रहे हैं, क्योंकि इसमें तो जीवन है नहीं। जीवन है एकोगो में? नहीं है। लेकिन यहाँ पर सीधा कह रहा है कि जीवन का अध्ययन, यानी आप लाइफ का अध्ययन यहाँ पे कर रहे हैं। तो यह दोनों क्या है? निर्जीव है। यह दोनों क्या है? निर्जीव। देखिए यानी यह दोनों क्या है आपका? निर्जीव, यानी नॉन लिविंग है, इसमें जीवन नहीं है, ठीक है। और इसमें आप जीवन का अध्ययन करेंगे तो जीवन किस में रहता है? तो सजीव में रहता है, सजीव। अभी देखिए हम साइंस को डिफाइन करना चाह रहे हैं, ठीक है, कि साइंस है क्या। साइंस में आप अध्ययन किसका करेंगे? अब देखिए तो यहाँ है निर्जीव और यहाँ है सजीव, यानी यहाँ है लिविंग, यहाँ है लिविंग, और यह क्या है? नॉन लिविंग। नॉन लिविंग है, ठीक है। तो अब देखिए अब फाइनली आपका साइंस का परिभाषा क्या आया? निर्जीव और सजीव, यानी सजीव और निर्जीव के अध्ययन को ही क्या कहते हैं? हम साइंस कहते हैं, है ना। तो सजीव और निर्जीव के अध्ययन को ही हम साइंस कहते हैं। तो सीधा लिख लीजिए सजीव और निर्जीव के अध्ययन को क्या कहते हैं? साइंस कहते हैं, यानी विज्ञान कहते हैं। यह है आपका साइंस का परिभाषा। आप देख लीजिए कि किस तरह से साइंस का परिभाषा को क्या किया जाता है? फॉर्म किया जाता है। आप यहाँ अब देखिए, अब यहाँ से आपको अब जीवन का कंसेप्ट आ गया कि जीव का जो है यहाँ पर जीवन का अध्ययन करेंगे तो सजीव तो आ गया आपका, ठीक है, सजीव आ गया, ठीक। अब सजीव आ गया तो इसका अध्ययन करेंगे तो किस बेसिस पर करेंगे? सबसे छोटा पार्ट इसका क्या होता है, पहले उसका स्टडी करेंगे, उसके बाद देन दूसरे चीज़ का स्टडी करेंगे। तो सजीव का इकाई का बात करेगा तो इकाई का बात क्या होता है? इकाई क्या कहा जाता है? सेल कहा जाता है, यानी सेल को इकाई कहते हैं, यानी कोशिका। तो इसकी सबसे छोटी इकाई क्या है? कोशिका होता है। आपको क्वेश्चन पूछता है कि बताइए कि जो है सजीव की संरचनात्मक एवं क्रियात्मक इकाई को क्या कहते हैं? तो वह क्या होता है? कोशिका। तो यह क्या है? संरचनात्मक एवं क्रियात्मक इकाई। यह देखिए इसको क्या कहेंगे? सजीव की संरचनात्मक एवं क्रियात्मक इकाई। इसको क्या कहते हैं? कोशिका। अच्छा, आप सजीव का इकाई तो समझ गए कि कोशिका,
अच्छा, इकाई क्या मतलब क्या होता है? सबसे छोटा पार्ट जिससे मिलकर के पूरा सजीव का निर्माण हुआ है, पूरा बॉडी का निर्माण हुआ है। ठीक है, जैसे मकान है तो मकान का पूरा निर्माण किससे हुआ? ईटा से। तो उसकी सबसे छोटी इकाई क्या होगी? ईंट होगी। तो यहाँ देखिए, अब अगर आपको निर्जीव की इकाई पूछ देगा तो यह क्या होता है? परमाणु। परमाणु यानी एटम। एटम होता है यानी परमाणु होता है। ठीक है, यानी यह मान लीजिए मार्कर है तो मार्कर में क्या होगा कि कई परमाणुओं का यह समूह है, कई परमाणु से मिलकर के बना है क्या? मार्कर। तो नॉन लिविंग यानी निर्जीव का इकाई क्या होता है? परमाणु होता है। तो यही सब आपका यह डिफिनेशन हुआ साइंस का। ठीक है, उसके बाद हम आपको चलेंगे, अभी तो आपका बेसिक तैयार कर रहे हैं, क्योंकि आप पहले से पढ़ के नहीं आए, पहले से क्या पढ़े हैं नहीं पढ़े हैं हमको यह नहीं पता है, लेकिन यदि हम आपको पढ़ा रहे हैं तो सबसे पहले आपका बेसिक ठीक करेंगे, देन आपका क्या करेंगे, उसके बाद फिर एडवांस लेवल पर ले जाएंगे। नहीं तो आपका बेसिक नहीं समझ में आएगा, कोशिका नहीं समझ में आएगा कि क्या है नहीं है, तो उसके बाद आपको कुछ समझ में नहीं आएगा बायोलॉजी में। ठीक है, तो चलिए अब अगला चीज को देखते हैं, हम कोशिका को थोड़ा सा डिफाइन करते हैं। अब देखिए, अब लाइफ के बारे में आप समझ गए। थोड़ा सा यदि हम लाइफ के बारे में जानने का प्रयास करेंगे कि जीवन की उत्पत्ति हुई कैसी, क्योंकि बायोलॉजी पढ़ रहे हैं, जीवन को पढ़ रहे हैं, तो इस पता होना चाहिए ना हमको कि जीवन की उत्पत्ति हुई कैसे। ठीक है, चलिए तो अब इसको पढ़ते हैं कि जीवन की उत्पत्ति हुई कैसे। सबसे पहला जीव कौन आया, कहाँ पर आया, धरती पर आया कि आकाश में आया कि जल में आया, इसको हम बात करेंगे। ठीक है, तो देख लीजिए, सबसे पहला यदि आप पढ़िएगा यहाँ पर तो देख लीजिए, छोटा सा पॉइंट था। ठीक है, छोटा सा क्या था? पॉइंट था। ठीक है, इसको क्या कहते हैं? परमाणु। इसको आदि परमाणु कहा जाता है।